नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। विद्यार्थियों लगभग हमें 1 महीने से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। हम अपनी यूजीसी नेट की क्लासेस को रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं। इसमें कई समस्याएं थीं और हम चाहते थे कि इसे हम ठीक तरीके से सुधार कर सकें, क्योंकि हमने पिछले 6 या 7 सालों में ये महसूस किया कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम अथवा यूट्यूब के माध्यम से हम जिन क्वेश्चंस को या स्टडी मटेरियल को आपके साथ शेयर करते हैं, उस स्टडी मटेरियल के साथ आपका क्या रिस्पॉन्स है, ये हमें नहीं पता चलता था। और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस सोशल वेलफेयर को लेकर इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, और हम लोगों ने जो मंशा रखी थी लगभग 7 या 8 साल पहले, सोन हॉस्टल में हम सब लोग बैठे हुए थे, हमारे कुछ सीनियर्स थे। और उस दरमियान हम लोग ये बात कर रहे थे कि कुछ ना कुछ कम्युनिटी के लेकर, या जो बैकवर्ड एरिया के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए वो भी अपने लिए एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म अचीव कर सकें, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे कि निःशुल्क स्टडी मटेरियल सब लोगों को उपलब्ध कराया जाए। लेकिन कुछ बंदिशें थी उस समय भी, जैसे व्हाट्सएप का मेंबरशिप जो ग्रुप है उसमें लिमिटेड मेंबर ही हो सकते थे, टाइम बाउंड था। उसके बाद फिर हम लोग टेलीग्राम पर शिफ्ट हुए, वहाँ पे भी बहुत सारी दिक्कतें थी। इसी तरीके से यूट्यूब का भी कुछ इशू था। लेकिन उसके बाद फिर हम ब्लॉग पर आए, हमने कुछ कोडिंग की, टाइमर सेट किए, रिज़ल्ट को लेकर एक प्रोग्रामिंग की जिसमें आप अपने क्विज़ को जैसे ही सबमिट करेंगे आपका आंसर मिलना चाहिए था आपको। लेकिन इस पूरे इंटरफेस की जो मैं कमी निकाल पाया वो ये था कि हम आपकी प्रोग्रेस को, या आपके जो गैप है, कहाँ पर आपके लिए डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है, वो ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। और यदि हम उन डिफ़िकल्टीज़ को एड्रेस नहीं कर पाएँगे तो हम उन चीज़ों को कैसे फुलफ़िल कर पाएँगे, आपके उस नॉलेज गैप को कैसे हम लोग कंप्लीट कर पाएँगे, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लेवल पर पहुँच पाएँ। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हमने अपने एक नए प्लेटफ़ॉर्म की ओर मूव किया। हालाँकि इसकी टेस्टिंग 2 या 3 दिन पहले हुई थी, लेकिन उसमें भी मेरे पास 7 या 8 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए थे। पर हमने ये महसूस किया कि गूगल सिक्योरिटी के चलते कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। फिर भी अभी भी हम ये श्योरिटी नहीं दे पाएँगे आपको कि हम लोग जिस वेबसाइट की ओर जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से सिक्योर है, क्योंकि हमारे पास ना तो इतने रिसोर्सेज़ हैं और ना ही इतने वेल ट्रेन्ड कोई टेक्निकल स्टाफ है। तो लगभग लर्निंग प्रोसेस चल रही है, हम भी उसको लर्न कर रहे हैं। मैं स्पेशल थैंक यू देना चाहता हूँ अपनी सुपरवाइज़र प्रोफ़ेसर रंजू हासनी साहू मैम को। उन्होंने हमेशा हर हाल में मुझे प्रमोट किया, और मैं कैसा भी रहा हूँ, अ, और किसी भी स्टेज में रहा हूँ तो उन्होंने मेरे किसी भी काम को क्रिटिसाइज़ नहीं किया। उन्होंने हमेशा मुझे पॉजिटिव लाइट दी, और उसी का ये रिज़ल्ट है कि मैं इस तरीके के प्लेटफ़ॉर्म को डेवलप कर पाया। मेरे बहुत ही ज़्यादा कलीग्स कम फ्रेंड डॉक्टर हरिशंकर कुमार, और मेरे बहुत ही प्रिय मेरे रूममेट रहे डॉक्टर मुकेश कुमार, इन सभी का एक बहुत बड़ा मेरे साथ ऑरा रहा है, जिसके चलते हम ये सब कुछ कर पाए हैं। तो जिस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए हम इस इनिशिएटिव और इतना ज़्यादा लेबर कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि हमारे साथ जुड़ने वाले सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वाला साइकिल, यानी कि जून टू दिसंबर 2025, ये थोड़ा-सा डिस्टर्ब रहेगा। बट मैं श्योरिटी देता हूँ कि जनवरी 26 से लेकर या उसके आगे जाने वाले जितने भी हमारे बैचेस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली साउंड होंगे। हालाँकि इसको भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए देखते हैं हमने इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया है।
तो सबसे पहले हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको ये एक अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करेंगे, और इस वेबसाइट के लिंक को शेयर करने के साथ साथ हम आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी देंगे। इस वेबसाइट को लिए आपके लिए एक यूज़र और पासवर्ड की ज़रूरत है। हमने इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के पर्पज़ से पहले से ही कुछ क्रेडेंशियल्स यहाँ पर रखी हैं, जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड पहले से ही इस ब्राउज़र के साथ सेव कर रखा था। हम इसे लॉगिन करेंगे, वेट कर लेते हैं। यस, हम लॉगिन हो चुके हैं इस पोर्टल पर, और पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद हमें एक क्वेश्चन सीट मिल चुकी है, और यहाँ पर हमारा टाइमर भी ऑन हो चुका है। ऐसा हम लोग गूगल के एक ब्लॉगर साइट पर भी ऐसा ही सेम कर रहे थे। यहाँ टाइमर हमने 60 मिनट्स का दिया है, हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मसला नहीं है। और सेकंड, हम क्वेश्चंस के नंबर को भी बढ़ा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको यूज़ टू होने के लिए हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को कम रखेंगे, लेकिन जैसे-जैसे हम इस सर्वर पर अपना डेटा अपलोड करेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और क्वालिटी दोनों एनहांस होगी। आइए हम इसे कुछ सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट हमने दिया है, उसके साथ एक कारण दिया है। अ, हम कह रहे हैं कि सामान्यतः जटिल समाजों में अवैयक्तिक संबंध प्रबल होते हैं। इसका कारण है जटिल समाजों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। इसमें विकल्प ए बी सी डी आपको दिए गए हैं। विकल्प ए है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है। दूसरा विकल्प है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं है। अ, तीसरा विकल्प है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी है आर सही है परंतु ए गलत है। तो इस क्वेश्चन का विकल्प ए सही है। ठीक है, हम आपको बताते चलें, जैसे ही हमने इसका ऑप्शन ए सेलेक्ट किया, हमारे प्रोग्रेस बार में भी ये चीज़ इंडिकेट हो रही है कि हमने कितने क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है। टोटल 10 है। डेमो के तौर पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। सेकंड क्वेश्चन हमने पूछा है, समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम किसने गढ़ा, अर्थात किसने प्रतिपादित किया। हम सभी जानते हैं ये डॉक्टर अगस्त कॉम्टे हैं। उन्होंने इस शब्द को गढ़ा था। और अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। समाजशास्त्र शब्द की रचना किस वर्ष की गई थी? तो इसमें ऑप्शन ए है 1838, बी है 1732, सी है 1835 और डी है 1650। इसका सही आंसर है 1838। हालांकि कुछ बुक्स जो है वो 1839 भी इसको कहती हैं, तो इसमें थोड़ा सा विवाद है। जैसे कि सेज का डिक्शनरी है, या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है। हमारे हिंदी में अगर हम बात करें तो समाजशास्त्री शब्दकोश हरीश रावत जी का है, हरि कृष्ण जी का है, रावत पब्लिकेशन का है। इसमें 38 है। वहीं पर विद्याभूषण सचदेवा का पब्लिकेशन था, उसमें 1839 है। तो अभी फ़िलहाल हम विकल्प के तौर पर हमारे पास 1838 मौजूद है, तो हमने इसे इसलिए चुना है। सोशियोलॉजी शब्द किस भाषा से सोशियस शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो हम जानते हैं कि सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना था, सोशियस प्लस लॉजी, जो कि लैटिन और ग्रीक के शब्द थे। तो ये पहला शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। दूसरा, इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 5, समाजशास्त्र शब्द किन दो भाषाओं से मिलकर बना है? तो किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो ये सोशियस और लोगस से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 6, संस्कृति क्या है? तो विकल्प के तौर पर आपके सामने 4 ऑप्शन में समाज से सीखा हुआ व्यवहार है, स्वयं से सीखा हुआ व्यवहार है, मूल व्यवहार है, या उपरोक्त सभी। इसमें समाज से सीखा हुआ व्यवहार संस्कृति में शामिल है, जैसा कि टाइलर और हॉवेल्स ने भी इस तरीके की बात की थी, क्योंकि वो बात कर रहे थे कि प्रकृति का मानव निर्मित हिस्सा, तो जो मनुष्य ने बनाया है वो सोसाइटी और इस तरीके की चीज़ें हैं। और टाइलर की बात कर रहे हैं तो वो बात करते थे कि समाज के सदस्य होने के नाते हमने जो कुछ भी सीखा हुआ, तो ये सीखा हुआ व्यवहार है। ठीक है, अगस्त कॉम्टे का जन्म कब हुआ? तो ये 1798 इसका है आंसर है। सामाजिक समता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किन किन विद्वानों के विचारों पर आधारित है?
विकल्प ए मार्क्स, प्लेटो और रूसो, बी गिलेन और मार्क्स का, सी स्पेंसर, दुर्खिम और सिमेल का, डी हॉब्स, लॉक और रूसो। सामाजिक समता का सिद्धांत हॉब्स, लॉक और रूसो से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो हम पूछ रहे हैं कि जनरीतियाँ हैं, तो 4 विकल्प हैं: स्वीकृत और स्वाभाविक रीतियाँ, बी उपयोगी रीतियाँ, सी लोकप्रिय रीतियाँ और डी उपरोक्त सभी। इसमें स्वीकृत और स्वाभाविक रीतियाँ ही जनरीतियाँ कहलाती हैं। और क्वेश्चन नंबर 10, समाज एक अमूर्त शब्द है, ये कथन किसका है? हम सभी जानते हैं ये कथन र्यूटर का है। तो हमने इस तरीके के अपने पोर्टल को डेवलप किया है। इसमें कुछ एडवांस तो नहीं लगा अभी तक हमें, क्योंकि ऐसे ही कुछ तो हम लोग उसमें भी कर रहे थे, जैसे ब्लॉगर की वेबसाइट पर। लेकिन हाँ, यहाँ यहीं से अब ये एडवांस हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको सबमिट किया। सबमिट करने के बाद ब्लॉगर में एक इशू था कि हमारा कितना परसेंटाइल है वो तो हमको बता रहा था, पर क्वेश्चन के साथ वो नंबर बताता था कि क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपने कौन सा विकल्प चुना और उसका सही विकल्प क्या था। यहाँ पर क्वेश्चन भी है, विकल्प भी है, आपने क्या चुना और सही क्या है, स्टेटस क्या है, ये हमने इन सारी चीज़ों को शामिल किया है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने अपने इस पोर्टल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। ये देख लें, हम अपने सारी चीज़ों को देख सकते हैं और टॉप पर आपका रिज़ल्ट भी दिया गया है। रिज़ल्ट का मतलब ये है कि किसने एग्ज़ाम दिया, उसका कॉन्टैक्ट क्या है, ईमेल क्या है और एग्ज़ाम उसने कब दिया था और टोटल स्कोर क्या था, अटेम्प्ट कितना हुआ। और आप इस रिज़ल्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद हमारे जो ग्रुप्स होंगे वहाँ पर आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये रिज़ल्ट रहेगा। हाँ, अगर आपको दोबारा से इसी एग्ज़ाम को देना होगा तब हम क्या करेंगे, तो हम इसे लॉग आउट करेंगे, हम दोबारा से इसको इस पेज पर आएंगे। थोड़ा सा सर्वर स्लो है क्योंकि अभी हम भी इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यही कुछ कारण है कि हमने इस पोर्टल को डेवलप किया। अब सेकंड, क्या आप केवल और केवल इन 10 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे? तो मैं अपने एक दूसरे सिस्टम से जहाँ पर मैं इसके एडमिन पैनल को देखता हूँ, मैं एक नया सेट असाइन करता हूँ और जैसे ही हमने नया सेट असाइन किया, हमारे दूसरे सिस्टम पर एडमिन एडमिन पैनल लॉगिन है और हम फिर से इसको लॉगिन करते हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ था, हमने केवल 10 क्वेश्चन देखे थे। अब हम देखते हैं कि हमने जैसे ही अपने सिस्टम पर एक नया क्वेश्चनायर अपलोड कर दिया, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बदल गए हैं। तो अब एक रेगुलरिटी भी रहेगी, हर रोज़ आपको नया कुछ मिलेगा और ये भी रहेगा कि कहीं मेरा मिस तो नहीं हो गया लास्ट वाला। ठीक है, यहाँ पर मैंने लगभग क्वेश्चंस की जो संख्या है वो बढ़ा दी है। पैटर्न सबका वही रहेगा, जैसा मैंने आपको पिछले 10 क्वेश्चन में आपको बताया था कैसे हम करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है जिस तरीके से हम इस पोर्टल को डेवलप कर रहे हैं विदाउट टेक्निकल स्किल के, केवल और केवल अपने गुरुजनों के, अपने मित्रों के और हमारे जो साथी रहे उन सभी के सहयोग से हम इस पोर्टल को अपडेट कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मुझे उम्मीद है कि हम एक ना एक दिन इस ज्ञानपथ संस्थान को बहुत आगे ले जाएंगे। मेरा उद्देश्य अभी भी इस पोर्टल से कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ करना नहीं है, बट हाँ, इतना ज़रूर है कि इस पोर्टल को रेगुलर चलाने के लिए जो भी मिनिमम कॉस्ट आएगा, मिनिमम का इन द सेंस कि जो भी फ़ीस होंगी वो 100 रुपीज़ ही होंगी। चाहे हमारे पीजीटी के कोर्सेस आएँ या नेट के कोर्सेस आएँगे, वो सारे कोर्सेस 100 रुपीज़ के अंदर ही होंगे। बट मैं अभी ये श्योरिटी देता हूँ कि ये फ़ीस अभी से किसी भी स्टूडेंट से नहीं ली जाएगी। जब तक हम अपने इस पोर्टल पर करीब-करीब 10 लाख से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में नहीं ला देते हैं, तब तक हम इस तरीके की कोई भी फ़ीस किसी भी स्टूडेंट से नहीं लेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।